हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोरखपुर आरआरबी गोरखपुर का कट ऑफ कितना रह सकता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रीशियन का संभावित कट ऑफ। इलेक्ट्रीशियन की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 170 है। कुल अभ्यर्थी यहाँ पर 741 हैं। वैकेंसी में भी 170 जो हमने ली है, इसमें हमने टीआरएस की वैकेंसी का कुछ भाग लिया है। लगभग आधा कैंडिडेट लिया है, आधा कैंडिडेट हमने नहीं लिया है। टोटल 89 है और मैंने उसमें 46 लिया है। ठीक है, तो लगभग 50% लिया है। बाकी बच्चों को इसलिए नहीं लिया है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं टीआरएस में क्या है कि इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अलावा फिटर बिल्डर भी अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने कुछ उसका 50% लगभग लिया है। ठीक है, तो उसको मिलाकर के बाकी जो हमारे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ पर एक वैकेंसी और है, हाँ वो तो फिटर वेल्डर के लिए है, मैकेनिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल करके जो लिखा हुआ है वो, हालांकि इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रीशियन की इतनी बात हुई। अब यहाँ पर इस वीडियो में ही हम लोग देखो जो इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, वायरमैन के लिए भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, तो इनका भी कट ऑफ इसी में हो जाएगा। फिटर वेल्डर की भी कट ऑफ की हम लोग इसी कट ऑफ की बात इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, फिटर की अगर हम लोग वैकेंसी की अगर बात कर लें, यहाँ पर फिटर का टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी वो बता दें। टोटल वैकेंसी फिटर का यहाँ पे रहेगा 83। कितना सर रहेगा? 83 फिटर का वैकेंसी रहेगा। वहीं पे सर अगर वेल्डर की बात करें यहाँ पर, तो वेल्डर का टोटल वैकेंसी यहाँ पे सर रहेगा 66। पहले तो बहुत कम था, लेकिन जो हमारी वैकेंसी इंक्रीज हुई उसके बाद 66 यहाँ पर हो गया। तो ये रही वैकेंसी की बात। और फिटर में कितना कैंडिडेट है, वेल्डर में कितना कैंडिडेट है, इसका सर डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से हमें डेटा मिल रहा है वो हमारे पास अभी तक इसका नहीं आ पाया। और मैं इसीलिए देखो काफ़ी डिले भी किया हूँ, काफ़ी देर इसलिए की वीडियो बनाने में कि हमारे पास वो डेटा आ जाए तभी हम वीडियो लेकर के आएँ। लेकिन बड़ी ही कोशिश करने के बावजूद मैं उस डेटा को अभी तक नहीं एक्सेस कर पाया हूँ, वो डेटा हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। पूरा देखो जो 2,05,000 बच्चों का जो डेटा रैंक मित्रा के द्वारा दिया गया था, अब उसमें 2 लाख बच्चों में से हम सिर्फ फिटर का या वेल्डर का बच्चा को ढूंढें तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए वो हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। जो डेटा हमें जहाँ से मिल रहा था जिस सोर्स से, वहाँ से उन लोगों ने प्रोवाइड ही नहीं किया। हालांकि मैंने कोशिश की लेकिन वो डेटा हमको नहीं मिल पाया। तो इसलिए फिटर और वेल्डर की जो हम कट ऑफ बताएंगे वो अपने हिसाब से, अपने अनुमान से बताएंगे, इसका हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें। देखो वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी समय का यहाँ पर यूज होता है, काफ़ी समय इसमें लग जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप जो है ये चीज़ें बिना कहे कर दिया करो। वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, तो ऐसे ताकि हमको भी और मोटिवेशन मिले और मेहनत करने की हिम्मत मिल सके। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रीशियन का डेटा हमारे सामने है। इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो या इलेक्ट्रीशियन हो, इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने पीसीएम के लिए भी अप्लाई किया है, पीसीएम के बेस पे अप्लाई किया है, यानी एसएनटी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, वो बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग फिटर और वेल्डर की बात कर लेते हैं, इनका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखो बात अगर हम इनके कट ऑफ की करें, पहले फिटर की वेल्डर की बात करूं या फिटर की, दोनों के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल सी बात है।
और देखो हमने बहुत ही सारी कैलकुलेशन करने के बाद जी हमारा पेपर नहीं हुआ था, उससे पहले भी कट ऑफ को एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब से ये रिजल्ट आया तब से वो सब चीज़ें जो है हम खुद ही इतना ज़्यादा विचलित हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बहुत बच्चों का जो स्कोर है इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया है, और जो रैंक मित्रा से डेटा निकल के आ रहा है, तो इन डेटा को देखते हुए मुझे भी एक मतलब मैं भी मतलब जो है आश्चर्यचकित रह गया एकदम से। क्या ही कहूँ कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया। लेकिन क्या करें, इस डेटा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं जिनका कमेंट आता है, तो देख भी रहे हैं हम कि हाँ वास्तव में इस बार मार्क बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो अगर हम गोरखपुर की बात करें फिटर या वेल्डर की, तो सर यहाँ पर फिटर या वेल्डर का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो यहाँ पर कट ऑफ कम भी रह सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अनिश्चितता यहाँ पे बनी हुई है क्योंकि वैकेंसी कम है। लेकिन फिर भी मैं अपना यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, अपना जो हमारा अपनी जो एडवाइस है, मतलब जो भी हमारा मेरा ओपिनियन क्या है कितना यहाँ पे रह सकता है वो हम ज़रूर बताएंगे। देखिए वैकेंसी बहुत कम ही है, तो ये संभावना भी ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट कम आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है इस चीज़ का कि वेल्डर की जैसे वैकेंसी बहुत कम थी, उसके बाद वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर का बच्चा यहाँ पर अप्लाई किया हो, तो उस चीज़ का बेनिफिट हमारे वेल्डर या फिटर भाइयों को मिल जाएगा, क्योंकि फिटर का भी वैकेंसी यहाँ पे ना के बराबर था स्टार्टिंग में। तो दोबारा से बच्चे यहाँ पर मुश्किल ही आए होंगे, तो बहुत कम आए होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कट ऑफ, तो मैं यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। वेल्डर का कट ऑफ अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है कि हम फिर भी देखो ज़्यादा ही करके बताएंगे। हालांकि मेरा मन ये कहता है कि कट ऑफ यहाँ पर कम रह सकता है, लेकिन फिर भी हम एक ज़्यादा ही मार्क लेकर के चलते हैं। यूआर का जो कट ऑफ है मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, 68 अगर मार्क है तो आपने कुछ मतलब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगा। अगर आपका 68 मार्क है या 67 प्लस है तो आप यहाँ पर रो मार्क, अगर 67 है तो भी आप मतलब सेफ हैं, मतलब तो सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। बाकी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ का कट ऑफ कम जा सकता है, तो 60 वाले का भी हो जाए, है ना। ये हम 58 वाले का भी हो जाए, तो वो हम नहीं कह सकते इससे कम पर। मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। वहीं पे सर ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी की तो 64 नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी मैं नॉर्मलाइजेशन रो मार्क में बहुत कम अंतर लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क है, तो अगर आपका 62 मार्क है, 62 प्लस है यहाँ पे वेल्डर में, तो हम यहाँ पे सेफ कह सकते हैं, ठीक है। और 64 ही अगर आए या इससे ज़्यादा है तब तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ पे कह सकते हो, ठीक। वहीं पे सर अगर हम SC ST की बात करें तो SC का सर यहाँ पर 62 मार्क, 62। वहीं ST का सर 60 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर वेल्डर का कट ऑफ मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। और जी नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने मार्क बताया हुआ है, हालांकि ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। वही चीज़ अगर मैं फिटर की बात कर दूँ यहाँ पर, तो फिटर का सर कट ऑफ आपका यूआर से अगर बिलोंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 72, अगर 68 69 इस तरीके से आपका मार्क है तो यहाँ पे हम सेफ समझेंगे। हालांकि इससे कम जा सकता है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। लेकिन मार्क इतना ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा कम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, ना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्क काफ़ी ज़्यादा बच्चे अच्छे लेकर के आए इस बार।
और ओबीसी का अगर हम सर बात करें, ओबीसी का कट ऑफ, तो वो हमारा जो है 70 के आसपास मान के चलिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की सर बात करें, ईडब्ल्यूएस की तो 66 के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद। एससी का सर 60 के आसपास, 60 और एसटी का सर वही आप समझ लीजिएगा, एससी का 62 के आसपास, 62 के आसपास और एसटी का 60 के आसपास। एसटी का, बल्कि एसटी का जो है कट ऑफ, देखो यहाँ पे वैकेंसी एसटी का बहुत कम है, फिटर का ओनली 7 वैकेंसी है, तो हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा और मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, कट ऑफ आपका और भी कम चला जाए। ऐसी यहाँ पे संभावना है, देखो जहाँ पे वैकेंसी कम होती वहाँ पे कभी कभी हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, ठीक। तो ये चीज़ भी एक संभावना रहती है। तो देखते हैं फिर, अभी तो खैर इतने मार्क हमने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं आपको। अब हम लोग इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों को हम वो कहना चाहेंगे कि देखो यहाँ पे जो डेटा दिया है, तो इसमें अपना नाम चेक करना। अगर आपने यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक किया हो, अगर रिजल्ट चेक किया हो तो अपना नाम चेक करना और देखना कि क्या मार्क आपके सही बताए गए हैं, कि आपका नाम इसमें है, ताकि हम ये थोड़ा पता कर पाएँ कि जो डेटा है क्या वो सही है ना, कि डेटा जो हमको दिया गया सही है या नहीं सही। आप लोगों ने जिन जिन ने चेक किया हो तो अपना नाम थोड़ा चेक इसमें ढूंढ के देखना मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो कहना कि सर हाँ नाम मेरा है इसमें, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ हमको और बताना है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले भाई बहन हैं या जो भी हैं, आप लोग चाहे किसी के हों, फिटर हों, किसी भी ट्रेड से हों, ये बताना कि सर कितने कितने लोगों ने अपना डेटा जो है रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर चेक किया था, ताकि हमको इतना पता लग पाए, उससे थोड़ा आइडिया लगे कि जो डेटा आ रहा है निकल के वो कितने % बच्चों का है, ठीक है। 80% का है, 90 का है, 50% का है, 60% का है, तो उससे हम और भी आपके कट ऑफ को अच्छा बता पाएंगे। जो आपके कमेंट आते रहते हैं ना, तो उनका हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना ही ज़रूर है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे कि हमारा मन और अच्छा हो जाए, ठीक है, पढ़ कर के। चलिए, तो हम सबसे पहले कट ऑफ बता दे रहे हैं कि कितना यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है हमारा इस डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन का, और फिर हम उस कट ऑफ को निकालने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से हमने इस कट ऑफ को निकाला है। हाँ, फिटर और बिल्डर वाले जो भाई बहन है ना, उनका अगर मार्क कम हो तो परेशान बिल्कुल ना हो। देखो रेलवे की वैकेंसी लगातार आती रहेगी और हम लोग जो है तैयारी करेंगे फिर से बहुत अच्छे से। देखो भाई इतनी वैकेंसी हमारी कितना है, पूरी है लगभग 14,000 14,500 मान लो। बच्चा कितना है, लगभग लगभग आपका 2 लाख का तो यही डेटा आ चुका है। तो ये तो चीज़ मान ही के चलो कि भैया सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो जिसका सिलेक्शन ना हो पाए तो देखो ये ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग फिर से अच्छे से कोशिश करेंगे, और कहते हैं ना कि जो होता है वो सही होता है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग और पढ़ाई करेंगे और थोड़ा अपने को अच्छा बनाएंगे, अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे, जिससे कि हम और अच्छे इंसान बन सकें, और हम लोग दोबारा से फिर कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती रहती हैं, सबके साथ होती हैं, हमारे भी साथ हुई हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिर से करेंगे, फिर से बढ़ेंगे और लगे रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर रेलवे की नौकरी हमारे हाथ में ज़रूर होगी, ठीक है। चलिए, तो फिटर वालों को हम लोग कट ऑफ बता देते हैं जल्दी से। फिटर वालों को ज़्यादा इंतज़ार करवा दिए। यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं सर, तो आपका जो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद इस डेटा के हिसाब से जाता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है 82.741, इतना मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सर अगर आपके बिल्कुल 80+ मार्क हैं तो हम कहें अपने को यहाँ पर हम सेफ है और हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं। अब कहें सर इससे कम वाले का क्या फिर होगा या नहीं होगा? हाँ, इससे कम वाले का भी कुछ का होगा, कुछ का नहीं भी होगा।
देखो जिसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज़्यादा बढ़ेगा उसका हो जाएगा। ये तो होने के लिए आपका 75 वाले का हो सकता है कि जिसका मार्क ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा उसका होगा, इसका नहीं, मतलब हर बच्चे का नहीं होगा। जिसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क बढ़ जाएगा और 82 के आसपास आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस डेटा के हिसाब से। अभी हम दिखाएंगे कि 82 वाला कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद पाने के लिए कितना कितना रो मार्क होना चाहिए, तो हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लिस्ट में दिखाते हैं, पहले एक बार कट ऑफ देख लो। उसके बाद ओबीसी का अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, तो यहाँ पर 80.712 इतना है, लेकिन हम इसको 81 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओबीसी का कट ऑफ 81, ठीक है 81 मान लेते हैं। वो हमने डेटा के हिसाब से पूरा लिखा था, अब आप 81 लिख लीजिए। हम ये जो कट ऑफ बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। हमें पता ये भी है कि जो डेटा है वो 100% बच्चे का आता है, बच्चों का तो है नहीं, है ना। इसलिए हम वो भी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बता रहे हैं। कितना बच्चा अभी बढ़ सकता है, कितना जो है इसमें भी कुछ बच्चा निकल जाएगा, थोड़ा बहुत पीसीएम में, थोड़ा बहुत पीसीएम में जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारा जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला है, वो इलेक्ट्रीशियन वाला तो खैर बहुत जगह नहीं जा पाएगा गोरखपुर में, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी 1-2 जगह हैं हमारी, उनमें जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो खैर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बाकी जगहों पे तो फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि वो दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी पोस्ट कम है। हाँ, CNW में जरूर फिटर जाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन जाता नहीं है। चलिए, यह जो है हमारा ओबीसी का हमने बताया। अब इससे कम वाले का सर होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जिसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ेगा उसका होगा 72, 73, 75 ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अभी हम दिखाएंगे कि कितने कितने नंबर का सिलेक्शन इस डेटा के हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने कितने रो मार्क वालों का, ठीक है। और वहीं पे सर अगर हम बात करें यहाँ पर एससी की अगर बात कर लें सर, एससी की बात कर लें, तो यहाँ पर जो मार्क है 74, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 मान लो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 75 इलेक्ट्रीशियन के लिए। एसटी का सर है आपका 68 और 68.67, इसको हम कितना मान सकते हैं? 67 मान सकते हैं, नहीं 69 मान सकते हैं। कितना मान लेंगे? 69। अब हम दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से डेटा इसको निकाला है कट ऑफ को। देखो ओबी, पहले तो हम यूआर की वैकेंसी यहाँ पे देखते हैं, 42 है। तो इस तरीके से जब आप ऊपर से 42 बच्चों को गिनते आओगे यहाँ पर, तो आप आ जाओगे 82.741 पर। 82 नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क ये है, ठीक। तो ये यूआर की हमने कट ऑफ बताई है। अब होगा क्या कि इतना जब मार्क यूआर का कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा, तो इसमें जितने इससे ऊपर बच्चे हैं यूआर के वो सब चले जाएंगे इसमें। दूसरा, अब चूंकि यूआर के बच्चे इतने में 10-5 बच्चे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी चूंकि वैकेंसी है यहाँ पर अभी देख लेंगे यूआर के कितने वैकेंसी है आपकी इसमें, 42। तो बाकी में कौन जाएगा? ओबीसी के, एससी एसटी के, ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चे चले जाएंगे जिन्होंने अपनी एज का कोई बेनिफिट नहीं लिया होगा, एज रिलैक्स मतलब अपनी कास्ट का बेनिफिट नहीं लिया होगा, अपनी एज की रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा, तो वो बच्चे जो हैं इसमें जनरल वाले में चले जाएंगे, ठीक है। जनरल वाले में इसमें चले जाएंगे और जनरल की जितनी वैकेंसी थी वो भर जाएगी। भाई अगर इससे कम कट ऑफ ले लोगे तो फिर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, और ज़्यादा बच्चे, अब तुमने कम कट ऑफ लिया, अब सारे बच्चे जैसे मान लो कि ये कट ऑफ लिया 82.457 ये लिया, तो यहाँ पे ओबीसी वाला बच्चा आ रहा है, तो ये भी तो जाएगा। इधर ऊपर वाले जितने ओबीसी वाले हैं सब जाएंगे, सब जाएंगे, तो जनरल में सब तो घुस नहीं पाएंगे क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो इनका जनरल अब जो जाएंगे नहीं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो भैया जी कोर्ट में बैठ जाएंगे कि मेरा सर जनरल में जाना चाहिए था, हमको जनरल में पोस्ट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा है या उसके बराबर है ना। तो इसलिए हम इससे कम कट ऑफ नहीं ले पाएंगे।
यूआर वाले में सब लोग चले जाएंगे जिनका मार्क जो है यूआर वाली कट ऑफ से ज़्यादा या उसके बराबर है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब बाकी जो लोग बचे हैं SC ST OBC EWS, इनकी अपनी अपनी वैकेंसी कैसी होती है, रिजर्व होती है। इसमें दूसरी कास्ट का कोई कैंडिडेट नहीं आ सकता है। ठीक है, OBC में SC का नहीं आएगा, या EWS में EWS वाला OBC में नहीं आएगा, या OBC वाला EWS में नहीं जाएगा। सबकी अपनी अपनी जो वैकेंसी है वो रिजर्व है। UR वाला ऐसा होता है अनरिजर्व, वो रिजर्व नहीं होता, उसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कट ऑफ था UR का, अब कितने कितने रो मार्क का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस ये रो मार्क है, देखो 78 है, 41 है, इस तरीके से ऊपर को आप देखते चले जाना, इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना। हम इसको PDF को जो है अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है आपका टेक्नीशियन भाई बहनों का, उस पर इसको प्रोवाइड कर देंगे। जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हमको चाहिए है, और हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन में, उसको पिन कर देंगे लिंक को, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को। ठीक है, और वहाँ से आपको सब चीज़ अवेलेबल हो, मतलब जो भी चीज़ें आप चाहोगे वो अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से क्या करना है, अब जैसे OBC का हमें कट ऑफ निकालना है। ठीक है, और OBC की वैकेंसी है सर यहाँ पर 11, कितनी है 11 इलेक्ट्रीशियन की। तो जो कट ऑफ हमने जनरल का डिसाइड किया था, यहाँ से अब यहाँ से OBC की संख्या को गिनते चले जाना। ठीक, 11 गिन लोगे तो फिर जो है आपको OBC की कट ऑफ मिल जाएगी। सिर्फ OBC गिनना। ठीक है, देखो 1 2 3 4 यहाँ तक कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है 4, ठीक, नीचे बढ़ो फिर इस तरीके से गिनते हुए आओगे तो यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है 80.712। अब कितने ये रो मार्क है, ये इससे ऊपर जितने भी रो मार्क हैं इन सब का सिलेक्शन आपको इस डेटा के हिसाब से होता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे 76 वाला हो, 75 वाला हो, 79 वाला हो, 77 वाला हो। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आप जो है SC के लिए देखना चाहोगे तो SC की वैकेंसी है सर 6, तो वहाँ ही से जनरल वाले से नीचे SC वालों को गिनते चले जाना, 6 कैंडिडेट गिन लेना, तो आप पहुँच जाओगे कहाँ पे। तो आप जब SC को गिनते हुए आओगे तो आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, अब कितने नंबर वालों को, रो मार्क वालों को सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप एक चेक कर लो, ऊपर स्क्रॉल और कर लो, जितना ऊपर देख लो कितने कितने मार्क वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर जहाँ तक देखना है देख लेना अपना। ठीक है, ऐसे ST वालों का वैकेंसी 7, तो वहीं जनरल वाले से ST करके गिनते चले आना। तो देखो नीचे कहाँ पहुँचोगे, तो फिर आप आ जाओगे यहाँ पर ST वाला। अब ये रो मार्क है, इन सब के सिलेक्शन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऊपर और स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना। ठीक है, इतने रो मार्क हैं तो सबका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं EWS की सर बात कर लेते हैं, इसका छोड़ दिया मैंने। EWS की वैकेंसी है सर ST की 6 थी, EWS की 7 है। ठीक है, तो 7 गिनोगे वहीं जनरल से EWS EW वाले सिर्फ। ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे 76.284। तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अब किस किस का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये सारे रो मार्क है। ठीक, चेक कर लेंगे आप। इस तरीके से आप जो है अपना रो मार्क देख लेना कितना है, तो यहाँ से आपको अंदाज लग जाएगा। और क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना भी नहीं चाहिए। अब इसमें से कुछ बच्चे निकलेंगे। दूसरा, जो बच्चे अभी हमने बताए थे कि सबके सब ये मान लिए थे जनरल वाले में चले जाएंगे, उसमें कुछ बच्चे जनरल में नहीं भी जाएंगे तो जनरल का कट ऑफ डाउन जाएगा। जब जनरल का कट ऑफ डाउन होगा तो सबका कट ऑफ डाउन पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसमें अभी PH वाले भी कैंडिडेट शामिल हैं, और इसमें जो है PH वाले शामिल हैं, एक सर्विसमैन वाले भी शामिल हैं। तो उनको भी निकालेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा। हालांकि वो अंतर हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि अभी बच्चे कुछ बढ़ेंगे भी। ठीक है, कुछ बच्चे अभी बढ़ेंगे भी, लेकिन हम ये भी समझ के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्क आए हैं वो ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे हैं, जिन टॉपर बच्चे हैं, उन्होंने अपने मार्क यहाँ पर लगभग चेक किए ही होंगे, यानी अपना डेटा शेयर किया ही होगा। तो इस कंडीशन में जो है हमारी कट ऑफ और ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए।
तो हमने कोशिश की आपके डाउट दूर करने की। अगर ये कोशिश में मैं कामयाब रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करें, जो भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें समय पर। और देखो मेहनत बहुत लगती है, तो थोड़ा-सा मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर से एक बार कि यार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कर दिया करो, ताकि हमें और मेहनत मिले आपके लिए ये सब करने की। वास्तव मतलब और हमें हिम्मत मिले, वास्तव में बहुत मेहनत लगती है ये सब काम करने में, ठीक है? तो ये ड्यूटी आपकी बन जाती है। तो हम लोग परेशान बिल्कुल ना हों, देखो जो होगा वो अच्छा होगा और हम लोग आगे करेंगे। और बिल्कुल आपको जो है सफलता एक दिन ज़रूर ही मिलने वाली है। एक वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा कहीं? ठीक है, हम आपको बताएँगे। एक दिन हमारा एक दोस्त है, बहुत ही एक सिंपल सा घर का और पढ़ने में नॉर्मल सा बच्चा, और अभी टीटी की ट्रेनिंग पे गया है। उससे पहले भी यूपी गवर्नमेंट में सरकारी जॉब कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में होशियार नहीं हो तो नौकरी नहीं लगेगी, लगे रहोगे तो पक्का 1 नहीं 2-2 3-3 नौकरियाँ लगेंगी, जब तक नहीं लग रही तब तक नहीं लग रही, ठीक है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस लगे रहो। और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।